शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 25 जून 71 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सेवा और तपस्या की समानता। आज की मुरली में बाबा ने तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या, भक्ति मार्ग में दिखाते ना, वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। इसका रहस्य क्या है? साकार के टाइम की याद दिलाई। वो पहले जो खुमारी थी और आज की खुमारी, दोनों में ज़्यादा कौन सी है? हाँ, तो ये बाबा ने एक अच्छा वो दिया। फिर बाबा ने कहा अगर आप वर्ड मेकर या पीस मेकर बनना चाहते हो तो उससे पहले क्या बनना जरूरी है। फिर बाबा ने अवस्था हर एक की जंप दे जाए, उसका क्या तरीका है। तो आओ सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली 25 जून 71, सेवा और तपस्या की समानता। अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो? वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में अभी चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका रहस्य क्या है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? यह शुरू क्यों हुआ? इसका बेहद का रहस्य क्या है? इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभिज्ञान सहित बनाए जाते हैं वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता रहता है। कितना नशा होना चाहिए। सारी सृष्टि 800 करोड़ आत्माओं का वृक्ष, उसके नीचे हम जड़ों में बाबा के साथ बैठे। क्या वंडरफुल सम्मान। तो बाबा कहते वृक्ष के चित्र में दूर से क्या दिखाई देता है? तपस्वी क्या कर रहे हैं? जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। तो बाबा कहते जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती, इसी रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती। यह जो आपकी स्टेज है, आपका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है, यह है प्रैक्टिकल। तपस्या कर रहे हो भक्ति मार्ग में, फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। तो बाबा ने कहा तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था, हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी ये भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी, वह अभी ज्यादा है। अब फिर बाबा ही उत्तर दे रहे हैं क्या? वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। 14 साल जो भट्ठी की, उसको तो भट्ठी का पीरियड ही कहते हैं। उस वक्त प्रचार सेवा कार्यक्रम कोई नहीं होता था, केवल दिन रात याद तपस्या धुन लगाना, बस एक बाबा की एकाग्रता में टिक जाना। तो बाबा ने कहा वह सिर्फ तपस्या का रूप था और अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। सेवा भी करनी है और तपस्या भी करनी है। तो और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती हैं, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए।
सेवा करते फिर नशा भी चढ़ा रहे, उसका खास अटेंशन, स्मृतियाँ ऐसी रखनी होंगी। अव्यक्त वाणियों की पॉइंट स्मृति में रखो तो देखो नशा चढ़ा रहे। जैसे अनुभव करेंगे, जैसे सच सच वृक्ष सारा रूप इमर्ज में और हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देख रहे हैं। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए वृक्षपति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आपे ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए, नहीं, दोनों साथ साथ रहे। कंबाइंड रूप है ना, तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने हैं तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ड मेकर व पीस मेकर ये जो गायन है वह तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा कितना भी चेक करे तो भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा? 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकाल सकते हो। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है, चेकिंग मास्टर बनना है। वही बात आ गई ना चार्ट वाली। देखो बाबा साकार मुरली में भी हर 5वें 7वें दिन चार्ट, और अव्यक्त वाणी में भी बाबा फिर किसी न किसी तरह चेकिंग करनी पड़े। चेकिंग और अटेंशन दो पहरेदार हैं। चेकर बनोगे तो मेकर बनोगे। तो कितना बाबा अटेंशन खिंचाता है, तो ये एक चेक करना है। तो बाबा ने कहा चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। जी बाबा जरूर बनेंगे। हम खुद को चेक नहीं करेंगे तो हम कैसे नई दुनिया के मेकर बनेंगे? चेकर ही मेकर। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। पर चेकिंग मास्टर एक ध्यान रखना है, अपनी, औरों का नहीं हो। मैं चेकिंग मास्टर हूँ, फिर कभी किसको चेक करो? ठहरो ठहरो, मैं चेकिंग मास्टर आ गया हूँ। कहीं हर वक्त दूसरे को चेक करते रहते हैं, दूसरे को चेक करते रहते हैं, उनकी त्रुटियां देखते रहेंगे, उन्हें निकालते हैं। ऐसा चेकिंग मास्टर नहीं बनना है, चेकिंग खुद की करनी। ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल रहा है ना, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े। कल्याणकारी युग है, ये भी जानते हो, फिर भी हर एक को अपने और दूसरे के कल्याण का प्लान सोचना भी पड़ता है। ऐसे कुछ नए नए प्लान निकालो जिसमें अवस्थाएं कुछ जंप दे। अभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है। समझा? प्लानिंग व सहयोग का। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता ना तभी उड़ जाता है, ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सके। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति, प्राप्ति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई नया प्लान बनाओ, ऐसे कोई अच्छे कोई क्रिएटिव प्लान बनाओ, अवस्थाएं जंप दे, एकदम जंप को प्राप्त करें। प्लान नए नए बनाना ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, अपनी भी उन्नति औरों की भी उन्नति। यह भी जरूरी है। एक तो मनन शक्ति की बहुत कमजोरी है, इसलिए मेजॉरिटी की रिपोर्ट होती है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें। मनन नहीं करते ना, मुरली मनन नहीं करते। एक मुरली ये तरीका मिला है, अव्यक्त वाणी की भी 5-7 पॉइंट निकाल लो और साकार मुरली की उसकी मंथन करते रहो दिन में 4-5 बार। व्यर्थ संकल्प को मार्जिन ही नहीं मिलेगी।
इसलिए मेजॉरिटी की यही रिपोर्ट है। इस मुख्य कमजोरी को कैसे चेकअप करके इसको ख़त्म करें, इसके लिए प्लान सोचना है। कमजोरियों का तो मालूम पड़ ही जाता है, उस पर समझानी मिलने से अंदर दब तो जाती हैं, लेकिन संस्कारों को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े समय के बाद मेजॉरिटी की फिर यही रिपोर्ट होती है। भट्ठी आदि से भी एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन यह जो फोर्स यहाँ से ले जाते हैं वह सदा काल के लिए रहे, इसके लिए प्लान सोचो। बहुतों की कंप्लेंट रहती है कि शक्ति नहीं है, नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को जो लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेज द्वारा अपने में शक्ति कैसे भरें यह तरीका नहीं आता है। तो अपने पास, हाँ बाबा ने कहा ये तरीका आना चाहिए ना। जैसे अपने पास माचिस हो, और लेकिन माचिस से आग निकालने का तरीका न आने के कारण सिद्ध नहीं कर सकते। तो नॉलेज सभी को है, लेकिन नॉलेज से कोई को तो लाइट और माइट का अनुभव होता है, और कोई सिर्फ नॉलेज को समझ वर्णन करते हैं। नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाएं, यह भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा बल भरना है, जिससे जंप खाएंगे। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।